आइए दोस्तों, बिहार बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके 12th एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का पूछता है कि यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा हो तो आपसे पूछ लिया क्या dy बटा dx ज्ञात कर। ये डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए कुछ फार्मूला की जरूरत होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र 2 फार्मूला की जरूरत होगा। एक तो cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन याद रखिएगा, माइनस साइन थीटा होता है, और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में कॉस थीटा होता है। यानी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। इतना समझ गए तो इक्वेशन बन जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि x बराबर आपको क्या दे दिया है, a cos थीटा दे दिया है। अब देखिए हुआ, आप इस चीज को पढ़े होंगे 12th में कि जो फंक्शन रहता है उसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है। फंक्शन थीटा है तो इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ x रहता है तो x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। चलिए, और आप जानते हैं जिसके सापेक्ष करेंगे उतना d बटा, अगर x के सापेक्ष करते हैं तो dx लिखते हैं, अगर हम थीटा के सापेक्ष करेंगे तो d बटा में क्या लिखेंगे, d थीटा। अगर y के सापेक्ष करेंगे तो d बटा में क्या लिखेंगे, dy। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो एंगल देखते हैं थीटा, इसलिए लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d बटा में d थीटा। अभी तुरंत पता है जिसके सापेक्ष करेंगे उसका लिखाता है d बटा। यहाँ पर क्या है, x है तो x लगा दीजिए बराबर। अच्छा, इधर d बटा d थीटा लिखे हैं तो इधर ना लिखना होगा, d बटा में क्या लिखिएगा दोस्तों, तो d थीटा। और यहाँ पर क्या है, a cos थीटा है। अब देखिए, जो भी कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कॉमन लिया जाता है। कांस्टेंट a है तो a के वैल्यू को कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर कहिएगा कि dx बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, d थीटा, अब बराबर में a कांस्टेंट है, बाहर ले आइए तो अंदर को कथी हो जाएगा, d बटा में d थीटा, और क्या लग जाएगा, cos थीटा लग जाएगा। चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए। अब आप जानते हैं कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx बटा में d थीटा बराबर में a के a रहने दीजिए, और cos का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और इसको इतना ही पे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आगे बढ़ाइएगा, इतना ही पे छोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट मान दीजिए। अब सेम चीज y वाला को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार जो है हम लोग y वाला को सॉल्व करते हैं। y बराबर आपको दिया हुआ क्या है, तो b sin थीटा दिया है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन कथी है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर लिख देते हैं करने पर। तो कीजिए, थीटा का मतलब d बटा में d थीटा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, y लग जाएगा बराबर। इधर भी करेंगे तो d बटा में d थीटा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, b sin थीटा हो जाएगा। अगला प्रोसेस में क्या कीजिएगा, b कांस्टेंट है, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो आगे कहिएगा कि dy बटा में d थीटा बराबर में b कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, d बटा में हो जाएगा d थीटा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों, तो साइन थीटा लग जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो इसको आगे अगर जब सॉल्व कीजिएगा तो dy बटा में हो जाएगा d थीटा अब बराबर b के b, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। इसको समीकरण सेकेंड मान के छोड़ दीजिए। अब आपको ध्यान दीजिए, निकालना क्या है, dy बटा में dx, निकालना क्या है, dy बटा में dx। अगर आप दिमाग लगाइएगा दोस्तों तो ऊपर y है और नीचा x है, तो आप सोचिए हम इन दोनों में कौन समीकरण को ऊपर रखेंगे कि y ऊपर आ जाएगा। इसमें देखिए y वाला इधर पार्ट है समीकरण सेकेंड, और x वाला पार्ट है समीकरण फर्स्ट। तो आपको दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इसको ऊपर लिख दीजिए और इसको नीचे लिख दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए, तो आपको कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 भागा 1 करने पर, मतलब समीकरण 2 के ऊपर लिखेंगे और 1 के नीचे। अच्छा, LHS को पहले लिख देते हैं। इसका LHS क्या है, तो कहिएगा LHS इसका है dy, अब बटा में क्या है, d थीटा। इसका LHS समीकरण सेकेंड का, तो फर्स्ट का LHS क्या है, d बटा में dx, तो लिख दीजिए यहाँ पर dx बटा में d थीटा।
समझ गए? यानी LHS को पहले लिख दिए इधर सेकेंड वाला को और इधर लिख दिए फर्स्ट वाला को। तो अब RHS को लिखिए। RHS में देखिएगा दोस्तों, इसका RHS क्या है? B cos थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए B cos थीटा। अब पूरा के बटा में इसका RHS क्या है? A sin थीटा। या माइनस इधर लिख देगा, चाहे आप यहाँ पर लिखिए B cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिख दीजिए माइनस A sin थीटा। कहाँ से लिखे समझ में आ रहा है? ये दोनों को गुना कर दिए तो A में साइन से गुना करेंगे तो साइन और माइनस बाहर चला जाएगा। काटिए इसको, कटेगा कुछ नहीं कटेगा, यहाँ कट जाएगा। देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? dy बटा में dx अब बराबर, यहाँ माइनस ऊपर लिखा था नीचे नहीं लिखा था, माइनस b बटा में a। आप जानते हैं cos बटा साइन, 10th में पढ़े होंगे। किसका फॉर्मूला होता है? cos बटा साइन। सब लोग बताइए तो, कमेंट कर दीजिए। cos बटा साइन किसका होता है? तो आप जानते हैं cos बटा साइन जो होता है वो फॉर्मूला होता है cot थीटा। इसका होता है दोस्तों cot थीटा का। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। ये 2 मार्क्स में पूछता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद दीजिएगा ताकि नंबर वो नहीं कटे, इसलिए दे दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को आप लोग समझ गए होंगे। x वाला को अलग तोड़ दिए, y वाला को अलग तोड़ दिए, और पहले हमको y का मान चाहिए इसलिए ऊपर समीकरण सेकेंड को रखे और नीचे समीकरण फर्स्ट को, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो में अगला टाइप देख रहे हैं।